हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर, जहां हम आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो इस क्लास में हम मॉक टेस्ट करेंगे। आज हमारा मॉक टेस्ट का पहला क्लास है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम की कितनी तैयारी हो चुकी है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम 28 मई को है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है और एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आप सभी लोग LNMU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे की क्लास आप मिस न करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज हम शुरू करते हैं MCQ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, टीचिंग एप्टीट्यूड का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है नौकरी पाना, दूसरा है विद्यार्थियों से दोस्ती करना, और ऑप्शन सी है शिक्षक बनने की योग्यता की जांच करना, और ऑप्शन डी है किताबें पढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक बनने की योग्यता की जाँच करना। सी विल बी राइट आंसर। ये सभी एकदम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक बनने की योग्यता की जांच करना। सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी शिक्षण की विधि नहीं है। यहाँ पे नहीं पर ध्यान देना है। व्याख्यान, रेखा चित्र बनाना, प्रोजेक्ट, और ऑप्शन डी है संवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखा चित्र बनाना। बी विल बी राइट आंसर। तो बी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब स्तर का शिक्षण किससे संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिबिंब स्तर का शिक्षण किससे संबंधित है। तो रटने से, समझना, विश्लेषणात्मक सोच से, और याद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्लेषणात्मक सोच। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है। एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है। तो सख्त होता है, प्रेरणादायक और समझदार होता है, केवल ज्ञान देने वाला होता है, ऑप्शन डी है किताबों तक सीमित रहता है। तो केवल जिस भी ऑप्शन में लगा रहता है तो वो तो पहले ही गलत हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए में सख्त, ये भी नहीं होगा, ये निगेटिव हो जाता है, और किताबें तक सीमित नहीं, यहाँ पे क्या है, व्यवहारिक होना चाहिए टीचर, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो प्रेरणादायक और समझदार होना चाहिए। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण की सबसे सरल विधि कौन सी है। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, शिक्षण की सबसे सरल विधि कौन सी है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है समझदार स्तर, दूसरा है प्रतिबिंब स्तर, और ऑप्शन सी है स्मृति स्तर, और ऑप्शन डी है विश्लेषण स्तर। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरी लेवल है, एनालिटिकल है, और विश्लेषण स्तर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण की सबसे सरल विधि कौन सी है। तो स्मृति स्तर, रट्टा मारना, ऑप्शन सी। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, एक आदर्श शिक्षक कैसा होता है। अनुशासन प्रिय और प्रेरणादायक होता है, कठोर और डराने वाला होता है, चुपचाप रहने वाला होता है, केवल किताबों पर निर्भर रहने वाला होता है। तो केवल है इसमें लगा हुआ, तो ये तो पहले ही कट जाएगा। अनुशासन प्रिय और प्रेरणादायक ये पॉजिटिव है, कठोर और डराने वाला ये भी निगेटिव हो जाएगा, और चुपचाप रहने वाला, वो चुपचाप अगर टीचर रहेगा तो पढ़ाएगा कैसे, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशासन प्रिय और प्रेरणादायक। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे नहीं पर फिर से ध्यान देना है। यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव क्वेश्चन का हमेशा आंसर भी निगेटिव ही होता है, तो हमें ऑप्शन में से ही निगेटिव ही ढूंढना होगा। तो ऑप्शन पहला देखते हैं, ज्ञान देना, ऑप्शन बी है रोजगार देना, और ऑप्शन सी है नैतिकता का विकास, और ऑप्शन डी है सोचने की क्षमता का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजगार देना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन बी, रोजगार देना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रभावी शिक्षण क्या है। सबसे प्रभावी शिक्षण क्या है। तो जो केवल शिक्षक केंद्रित हो, जो छात्र केंद्रित हो,
जो किताबों पर आधारित हो, जो केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए। तो केवल जिसमें लगा हुआ है उसको पहले ही कट कर देते हैं। तो ऑप्शन बी और सी में देखते हैं। जो किताबों पर आधारित हो ये सही है, लेकिन यहाँ पे सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो छात्र केंद्रित हो। बी विल बी राइट आंसर। अभी का शिक्षा नीति कैसा है? जो छात्र केंद्रित हो। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, ब्लूम टेक्सोनॉमी किससे संबंधित है? शिक्षण के सिद्धांत, सीखने के स्तर, छात्र मूल्यांकन, पाठ्यक्रम निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने के स्तर। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक आवश्यक तत्व क्या है? केवल विषम ज्ञान, संचार कौशल और सहानुभूति। ऑप्शन सी है परीक्षा पास करना। ऑप्शन डी है अनुशासन ही अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल इसमें लगा हुआ है तो ये तो पहले ही कट जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, संचार कौशल और सहानुभूति। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विधि छात्रों की भागीदारी पर केंद्रित होती है? व्याख्यान विधि, निर्देशन विधि, संवाद विधि, रटन विधि। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवाद विधि। यहाँ पे छात्रों की भागीदारी पर केंद्रित होती है, तो यहाँ पे छात्रों पर केंद्रित कौन सा होगा? संवाद विधि। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों से काम करवाना। ऑप्शन बी है ज्ञान का संचार करना। ऑप्शन सी है समय से स्कूल आना। और ऑप्शन डी है किताब पढ़ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान का संचार करना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण में फीडबैक का क्या महत्व है? शिक्षण में फीडबैक का क्या महत्व है? तो समय की बर्बादी, छात्र की समझ का मूल्यांकन, केवल अंक देने के लिए, शिक्षक को खुश करने के लिए। तो समय की बर्बादी ये निगेटिव है, छात्र की समझ का मूल्यांकन ये पॉजिटिव है, केवल ये भी निगेटिव है, और शिक्षक को खुश करने के लिए ये भी नहीं होगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र की समझ का मूल्यांकन करना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार वातावरण बनाना चाहिए? डर और अनुशासन का, खुला सहयोगी और प्रेरणात्मक, शांति और मौन का, प्रतियोगी और आलोचनात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुला सहयोगी और प्रेरणात्मक। डर और अनुशासन निगेटिव हो जाएगा, शांति और मौन बिल्कुल भी नहीं, प्रतियोगी और आलोचनात्मक ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? कठोर अनुशासन, प्रभावशाली नेतृत्व, सहनशीलता और समझ, केवल बोलने की क्षमता। तो डी तो पहले ही कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहनशीलता और समझ। सी विल बी राइट आंसर। कठोर अनुशासन ये भी नहीं होगा, प्रभावशाली नेतृत्व ये भी सही लग रहा है, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन सी। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक शिक्षक को छात्रों की समस्याओं को कैसे सुनना चाहिए? अनदेखा करके, ध्यानपूर्वक और सहानुभूति से, केवल क्लास में, उन्हें डांट कर। तो अनदेखा ये भी निगेटिव हो गया, केवल क्लास में ये भी निगेटिव हो गया, और उन्हें डांट कर ये भी निगेटिव हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यानपूर्वक और सहानुभूति से। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञान का हस्तांतरण, परीक्षा लेना, गृह कार्य देना, सजा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान का हस्तांतरण। परीक्षा लाना ये भी निगेटिव, गृह कार्य देना ये भी निगेटिव, और सजा देना ये भी निगेटिव। तो ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है। सीखने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? प्रेरणा, ध्यान, भय, अभ्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भय। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, छात्र के स्वर्णिम विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र के स्वर्णिम विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो केवल अकादमिक पर ध्यान देना, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, कड़ी सजा देना, छात्रों से दूरी बनाए रखना। तो ऑप्शन डी भी निगेटिव होगा, ऑप्शन सी भी निगेटिव है, और ऑप्शन ए भी निगेटिव है। यहाँ पे तो केवल लगा हुआ है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। बी विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कैसा होना चाहिए? तो अनुशासित और भययुक्त, मित्रतापूर्ण और सहयोगात्मक, केवल शांत, गंभीर और मौन। ये तो पहले ही निगेटिव हो गया। तो आगे देखते हैं, अनुशासित और भययुक्त ये भी निगेटिव है, गंभीर और मौन ये भी निगेटिव है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मित्रतापूर्ण और सहयोगात्मक। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, एक अच्छा शिक्षक किस पर अधिक ध्यान देता है? किताब पर, पाठ योजना, छात्र की समझ और भागीदारी, परीक्षा परिणाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र की समझ और भागीदारी। सी विल बी राइट आंसर। आप सभी लोग, टोटल 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। इससे पता चलेगा मुझे भी कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। आज का क्वेश्चन थोड़ा इजी है, कल से हम मॉडरेट और उसके बाद हम हार्ड क्वेश्चन लाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा एक प्रभावी शिक्षण का संकेत नहीं है? यहाँ पे निगेटिव पूछा गया, तो छात्रों की रुचि, शिक्षक का आत्मविश्वास, छात्रों को डरना, और ऑप्शन डी है विचारों की स्पष्टता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को डरना। सी विल बी राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इजी क्वेश्चन नहीं आता है, इजी क्वेश्चन भी आता है। कम से कम 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसी टाइप के इजी क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन तो सही हो जाते हैं, कभी कभी हम इजी क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी विल बी राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो एक तरफा, दो तरफा, एक दिशा में, केवल श्रवण आधारित। तो यहाँ पे केवल लगा हुआ है, तो ये तो पहले ही कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो तरफा। एक तरफा भी नहीं होता है और एक दिशा में भी नहीं होता है, तो बी विल बी राइट आंसर। अब हम आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि छात्र कक्षा में रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें डांटना चाहिए, कक्षा और रोचक बनाना चाहिए, उन्हें कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, कक्षा को और रोचक बनाना चाहिए। बी विल बी राइट आंसर। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? गुस्सा नियंत्रित करना, विषय की गहरी समझ, समय पर आना, छात्रों से दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषय की गहरी समझ। उनका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ाते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? उनको महारत हासिल होनी चाहिए। तो बी विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।